माँ, तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। बच्चों को देखकर गुलाबी की जान में जान आ जाती है और दोनों बच्चों को वो गले से लगा लेती है। ओह, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। तुम दोनों बच्चों ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? इतनी भी शरारतें अच्छी नहीं होती हैं। जानती हो मैं कितना डर गई थी। सॉरी मम्मी। मम्मी, हमें नहीं पता था कि तुम इतना घबरा जाओगी। मुझे और मुन्ना को नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों खेलने के लिए बाहर निकल गए। हाँ मम्मी, सॉरी। आज के बाद हम कभी तुम्हें बिना बताए घर से नहीं निकलेंगे और शरारतें भी नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, जंगल में बहुत ही खूंखार और भयंकर जानवर रहते हैं। उनसे हमें खतरा हो सकता है, इसलिए माँ को बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। अंकल, ये हमारी माँ है। अब हम माँ के साथ घर जाते हैं। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, आप इन्हें मत डांटिए। बच्चे रात में मुझे बाहर अकेले खेलते मिल गए थे तो जंगली जानवरों के डर से मैंने उन्हें घर वापस नहीं जाने दिया। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं खुद उन्हें घर छोड़ आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हारे साथ बच्चों को हर रोज खेलने के लिए भेजूंगी। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तो मैं इन बच्चों को लेकर इतनी चिंतित रहती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। वैसे मैं भी आपकी तरह किस्मत का मारा हूँ। मेरी भी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। अब गुलाबी बच्चों के साथ वहाँ से घर जाने लगता है। तभी कालू सांड गुलाबी से कहता है, सुनिए मैडम जी, मैं क्या कह रहा था, हमारे बच्चों को आपस में खेलना और मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जरूर भेजिएगा। जी जरूर। अब पिंकी मुन्ना हर रोज मोती के साथ खेलने के लिए आते और गुलाबी भी उनके साथ आती। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही गुलाबी और कालू भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मनी मन दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। फिर एक दिन की बात है। गुलाबी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। आपके बच्चों को एक पिता की जरूरत है और मेरे मोती को एक माँ की। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों इन बच्चों को माता पिता का प्यार दे सकते हैं। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हालांकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का बिल्कुल भी मेल नहीं है। आप एक खूबसूरत नस्ल की गाय है, आपके बच्चे भी खूबसूरत है और मैं एक काला बदसूरत सा सांड हूँ। मेरा बच्चा भी मेरे ही ऊपर गया है। यहाँ तक कि हमारी जाति भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जात पात और रंग रूप में विश्वास नहीं रखता। दो दिलों का मिलना ही काफी होता है। मैं इस बारे में सोचूंगी। गुलाबी घर आती है और बच्चों को सुलाते सुलाते रात भर कालू के बारे में सोचती रहती है। मुझे लगता है कालू जी मेरे बच्चों के सही पिता साबित होंगे और मुझे भी तो अपने जीवन को एक नया मौका देना चाहिए। गुलाबी कालू का प्रस्ताव मंजूर कर लेती है। दोनों आपस में शादी करने वाले होते हैं कि तभी पापा, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप ये शादी मत करो। पिंकी मुन्ना और गुलाबी आंटी के साथ मिलने जुलने और खेलने की बात अलग थी, लेकिन आप गुलाबी आंटी के साथ शादी करके इन सबको घर ला रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। पर क्यों मोती, तुम्हें ये मंजूर क्यों नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें एक माँ का प्यार मिले? नहीं, मैं दूसरी माँ नहीं चाहता। मुझे पता है सौतेली माँ सौतेली ही होती है और उसके बच्चे भी सौतेले होते हैं। वैसे भी हमारा कहीं से भी मेल नहीं है। हमारी जाति और रंग रूप बिल्कुल अलग है। देखना पापा, कल ये हमारी शक्ल सूरत से भी घृणा और भेदभाव करेंगे। बेटा, ये खाली एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो माँ होती है, वो सौतेली या पराई नहीं होती। और रही जाति या रंग रूप की बात,